प्रायः दोषों के लिए हम सहन कर लेते हैं। जब दोषों को सहन किया जाता है और गुणों की उपेक्षा कर दी जाती है तो वहाँ पर धर्म नहीं रहता है। आओ, हम यदि धर्म के सच्चे अनुयायी बनना चाहते हैं तो छोटे छोटे से भी दोषों को बाहर निकालना चाहिए। हम अपने दोषों को इसलिए सहन करते हैं कि दूसरों के दोषों को देख करके हम ये कहने लगते हैं, हाँ उनमें भी तो ये दोष हैं, हम में नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन की स्थिति को जब हम देखेंगे तो सम्यक दर्शन की स्थिति देखते हुए हमें सदैव ये बात सामने आती है कि निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये गुण जो होते हैं, ये गुण ही सम्यक दर्शन को मजबूत करते हैं। नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रोच्छरण्यूनो निहंति विश्वेदनाम। आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकर्ण अक्षरापकाचार्य में कहा है, अंग से हीन होकर के कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जैसे किसी मंत्र में अगर अक्षर कम हो तो वह मंत्र विष की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा आधार देव शास्त्र गुरु होते हैं। देव का हम जब सही स्वरूप समझ लेते हैं, परमात्मा का सही स्वरूप समझ लेते हैं, गुरु का स्वरूप समझ लेते हैं और आगम या वाणी का स्वरूप समझ लेते हैं। मिश्रित आगम, जिस आगम में वैष्णव की का समर्थन हो, जिस आगम में इधर उधर की तत्व से रहित बातें हों, वो आगम नहीं हो सकता है। जो हमसे विपरीत पंथ वालों ने वस्त्र और पात्र को सिद्ध करने के लिए आगम को उलट पुलट करके लिखा गया है, उन्हें आगम बताया जाता है। सचमुच में वस्त्र और पात्र का समर्थन करने के लिए जो आगम की विशेषताएं बताई गई हैं वो आगम नहीं हो सकता है। क्योंकि लोग कहते हैं नग्न रहने से मोक्ष नहीं मिलता, परंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्न होना भी आवश्यक है। एक व्यक्ति ऐसा लिखा, भूषण शाह नाम का कोई एक व्यक्ति हुआ है, उसने लिखा है कि अगर नग्न होने से मोक्ष मिल जाए तो सारे पशुओं को मोक्ष मिल जाएगा। मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है और मैं उसकी बुद्धि की भ्रष्टता पर भी बहुत अफसोस करता हूँ। क्योंकि हमारे आचार्य कुंद देव ने समय सार में दो बातें कही हैं कि सिर्फ नग्नता ही मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन जब अपरिग्रह और शुद्धोपयोग की दशा में जाने के लिए आप तैयार होंगे तो उसी समय आपको शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त होगी जब आपके शरीर में परिग्रह का एक धागा भी नहीं रहेगा। क्योंकि वस्त्र संग को पैदा करता है, संग काम को पैदा करता है, काम से क्रोध होता है और क्रोध से विवेकहीनता होती है। यह बात जो भगवत गीता में कही गई है, इस बात के लिए झुठलाना मेरी समझ से सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और जो लोग संग से रहित होकर के निस्संगोहम जिनानाम, जो निस्संगोहम जिनानाम, जो उन्हीं जिनेंद्र की हम उपासना करते हैं जो संग और परिग्रह और आरंभ से रहित हो। जिनके पास आरंभ परिग्रह होता है वो हमारे जिनेंद्र देव नहीं हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते हैं। और जहाँ दया नहीं होगी वहाँ धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए दोष रहित गुण सहित सुदीप है, जे सुरनाथ जजे हैं गेही पे ग्रह में न रचो ज्यों चलते विभिन्न कमल है। हम इसी भावना को भाते हैं कि सचमुच में जो वस्त्र और पात्र का समर्थन करने के लिए कुतर्क दिए जा रहे हैं, दिगंबर साधुओं का मजाक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वह एक तरीके से बहुत बड़ी भूल है। उन्हें ये पता नहीं है, अगर वो कहें कि पानी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि लहर हो, लेकिन जब भी लहर होगी तो वहाँ पानी जरूर होगा। इसी तरीके से जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि नग्नता हो और मोक्ष हो जाए,
लेकिन यह जरूरी है कि जब भी मोक्ष होगा तब नग्नता अवश्य होगी, बिना नग्नता के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।